अच्छा बजट जो है निर्मला जी ने दिया। मैं सभी देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि एक अच्छा बजट जो है हमारे पास आया है और हम सब लोग जो है इसी बजट से जो है आगे का जो लक्ष्य है हमारा उसको अचीव करें। विपक्ष को भी एक दूरदर्शी सोच रखकर, क्योंकि जब बात देश की हो तो हमें सोचना चाहिए कि हम कितना विरोध करना है और कितना नहीं करना है। तो सोच समझ के देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, युवाओं के, महिलाओं के लिए, अगर किसानों की आय दोगुनी होगी तो इसका लाभ सबको मिलेगा। तो इसमें कुछ नेगेटिविटी कम दिखाते हुए जो है अगर कुछ अच्छा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। यानी मोदी जी का ये विजनरी बजट पूरे देश के हित में। जी बिल्कुल, पूरे देश के हित में। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम यूनियन बजट के ऊपर रिएक्शंस ले रहे हैं और आपने देखा कि जो यूनियन बजट आज पेश किया गया है, निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के, तो उनकी तरफ से हर सेक्टर को जो है वो टच किया गया है, यानी हर सेक्टर के बारे में ध्यान रखा गया है। देश के हित में ये बजट है, ये बीजेपी का भी कहना है। तो इसी के ऊपर हम रिएक्शन लेंगे। रेखा महाजन जी हमारे साथ, जम्मू कश्मीर यूटी के बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपका भी रिएक्शन लेंगे इस बजट को लेकर। लगातार लोगों को उम्मीदें थी कि ये बजट जब वो देश के हित में होना चाहिए, लोगों के हित में होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग इसमें होनी चाहिए। क्या कहते हैं, किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं, कितना ये देश के हित में नजर आ रहा है आपको? जी, मैं तो सबसे पहले बधाई देती हूँ निर्मला सीतारमण जी को और सभी देशवासियों को, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन बजट जो है वो आज पेश किया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, विकसित भारत का विजन है 2047 का, और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये बजट दर्शाता है। क्योंकि अगर हम ढूंढने का लगेगा तो शायद छोटी छोटी चीज़ें ना देखते हुए एक बड़ा दूरदर्शी एक बजट जो है वो आज दिया गया है। और हर एक सेक्टर को, क्योंकि हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी भी सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करती है, सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। तो उसी को देखते हुए समाज के हर वर्ग को, चाहे वो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे युवा हैं, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। हम देखेंगे जैसे इसमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से आगे भी काफ़ी सारी योजनाएं थी, लेकिन उनको और, उनकी आगे भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, लेकिन उस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और सशक्त बनाने का इसमें कोशिश की गई है। लखपति दीदी योजना को जो है और मजबूत बनाया गया है। जो महिलाएं घरों पे काम करती हैं उनको एक बाज़ार मिले, तो ई मार्ट के माध्यम से उनको बाज़ार देने की कोशिश की गई है। टूरिज़्म सेक्टर में हम देखें तो उसमें भी काफ़ी जो है काम किया गया है। काफ़ी सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ के लिए कुछ गाइड्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसको भी बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की गई है। तो लगातार मुझे लगता है किसी भी देश की ग्रोथ के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, एक लॉन्ग रन में भारत, मुझे लगता है कि आज किसी पीछे नहीं है। एक समय था जब भारत को जो है फ्रेजाइल इकोनॉमी में माना जाता था, लेकिन आज भारत जो एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है और एक अच्छा बजट जो है निर्मला जी ने दिया। मैं सभी देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि एक अच्छा बजट जो है हमारे पास आया है और हम सब लोग जो है इसी बजट से जो है आगे का जो लक्ष्य है हमारा उसको अचीव करेंगे। यानी यूं कहे तो जो देश की कमान महिला के हाथ में है, आज उस महिला ने पूरे देश की महिलाओं के बारे में सोचा, उनके हितों के बारे में सोचा। जी बिल्कुल, निर्मला जी जिनको वो इसीलिए भी बधाई की पात्र हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, आज 9वीं बार उन्होंने जो है बजट को पेश किया। तो शायद ये हमारे इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी एक वित्त मंत्री थी जिन्होंने 9वीं बार इस तरह का बजट पेश किया। तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, विकास की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन जब एक महिला बजट पेश करती है और इस तरह से लगातार मोदी जी के नेतृत्व में मौका दिया जाता है, अवसर महिलाओं को दिए जाते हैं, तो हम सब के लिए जो है बेहद गर्व की बात है। और दूसरी तरफ अभी विपक्ष भी तैयारी कर रहा होगा कि ये बजट देश के हित में नहीं है, घेरने की कोशिश भी करेगा। तो क्या विपक्ष को आपका जवाब रहेगा? जी, मुझे लगता है कि अगर हम किसी भी चीज़ में ढूंढने को जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को भी एक दूरदर्शी सोच रखकर, क्योंकि जब बात देश की हो तो हमें सोचना चाहिए कि हम कितना विरोध करना है और कितना नहीं करना है। तो सोच समझ के देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, युवाओं के, महिलाओं के लिए, अगर किसानों की आय दोगुनी होगी तो इसका लाभ सबको मिलेगा। तो इसमें कुछ नेगेटिविटी कम दिखाते हुए जो है अगर कुछ अच्छा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। यानी मोदी जी का ये विजनरी बजट पूरे देश के हित में। जी बिल्कुल, पूरे देश के हित में है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रेखा महाजन जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी के। तो इनका भी रिएक्शन आ गया है कि ये देश के हित में बजट है और खासतौर पर महिलाओं को इसमें जो अहमियत दी गई है, वो चाहे लखपति दीदी योजना हो या महिलाओं को और सशक्त करने की बात हो, विकसित भारत की लगातार बात की जा रही है और हर सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार एक बड़े लेवल पर देखने को मिल रही है। तो हर सेक्टर को जो वो टच किया गया है और कहीं ना कहीं ये विजनरी बजट है, ये बीजेपी का भी मानना है। लेकिन कुछ और रिएक्शन भी लेंगे। फिलहाल बीजेपी का ये मानना है ये बजट देश के हित में है। फिलहाल जेके मीडिया के लिए।